अनिल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये जी नमस्कार। नमस्कार। ये क्या जो 4 जून को नतीजे आए 2024 के, उसके बाद ही ये मांगे बढ़ गई। भाई 2022 विधानसभा आपने तो लड़ा नहीं कटेरी से, मतलब निषाद पार्टी ने, तो किस तरीके से कटेरी विधानसभा पे आपका हक बनता है, मैं वो समझना चाहता हूं। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन में सीटें मिली थी, तो निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली थी, जी जिसमें कुछ सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े थे, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े थे और 10 सीटें निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली के सिंबल पे लड़े थे। जी तो इसमें जो परिणाम आया, कुल हमारे 11 विधायक जीत करके आए, जिसमें 4 सीटें हमने गंवा दिया और उसमें एक कटहरी भी है। और मझवा सीट से हमारे विधायक जो डॉक्टर विनोद बिंद, अब वो जीत सांसद। करके आए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला और सिंबल मिला उनको भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पर जीते। तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों सीटें वो निषाद पार्टी को गठबंधन में मिला था और इसलिए ये निषाद पार्टी का हक बनता है कि इस पर अपने प्रत्याशी को लड़ाएं और जिस प्रकार से भी सिंबल पे लड़ाएं, अथवा जो है भाजपा और निषाद पार्टी दोनों के अलग अलग सिंबल पे लड़ें, लेकिन ये हक बनता है। और इस कारण से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात प्रेस के सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी है और ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर इतना हंगामा हो और ये हमारी भी मांग है कि ये दोनों सीटें हमें मिलनी चाहिए। देखिए, हंगामा तो नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत थी, तो ये कार्यक्रम किया गया। अब जब खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बोली कि ये सीट हमारे खाते में आनी चाहिए, और ये भी एक हकीकत है कि 1991 में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस सिंबल जीता था। सबसे ज़्यादा बार बहुजन समाज पार्टी जीती है और समाजवादी पार्टी जीती है। दरअसल चक्कर ये है, जो नंबर कम आए हैं बीजेपी को, कभी उपचुनाव में इस तरीके की बार्गेनिंग नहीं हुई बीजेपी से, अगर 2017 से देख लें। लेकिन इस बार अब, और मैं मानता हूं कि संजय निषाद जी हार्ड बार्गेनर टाइप के नहीं है, वो बात अपनी रखते हैं और उस पर मान भी लेते हैं। प्रवीण निषाद, उनके बेटे, खुद ही संत कबीर नगर से 2-2 बार बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़े। इस बार वो हार गए, कोई बात नहीं है, वो अलग कहानी है। लेकिन क्या ये थोड़ा दम नहीं दिखा रहा है जो सहयोगी है अपने बड़े भाइयों को, अगर इस भाषा में बात करें? अनिल जी। नहीं, देखिए हमने जो कहा कि ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, क्योंकि गठबंधन जो होता है वो लॉन्ग टर्म गठबंधन होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने 2022 के चुनाव में थोड़े दिनों के लिए गठबंधन किया। अब 2022 के चुनाव में गठबंधन जो हुआ लॉन्ग टर्म गठबंधन है, बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में हक की मांग की जाती है। और आज ये अवसर है कि हम उन सीटों को तो कम से कम हमें मिलना ही चाहिए जो सीटें हमने लड़ी हैं और 2 में से 1 जीती है, 1 हारे हैं। और निश्चित रूप से ये उपचुनाव में सत्ता सरकार और ये जो हमारे चूंकि संख्या कम है, तो निश्चित रूप से दोनों सीटें मिलेंगी, तो हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, गठबंधन के और सब घटक दल मिल करके हम ये सीटें जिताएंगे। और ये सिर्फ 2 सीटों का विषय नहीं है, ये सारे के सारे 10 सीटों का विषय है। 10 सीटें जो एनडीए लड़ रही है, एनडीए लड़ करके जीतेगी और हम एनडीए के घटक दल हैं, इससे हमारा भी हक बनता है। और हमने इसीलिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए ये मांग किया है और बहुत ही जायज बात है और बहुत ही स्वाभाविक बात है। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी, आपको ये विश्वास है कि अब की आप 10 की 10 उपचुनाव में सीटें जीतेंगे, बेहतर होगा आपके एनडीए का प्रदर्शन? 5 तो आप ही के खाते की हैं। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि 10 की 10 सीटें एनडीए जीतेगा। कारण यह है कि जो इस लोकसभा में
कुछ नुकसान हुआ है, तो उसके पीछे कारण यह है कि विपक्ष ने झूठ को हथियार बना करके और जनता को गुमराह करके कुछ ज्यादा प्रतिशत वोट लिया है, जिसके कारण से परिणाम थोड़ा-सा हमारे पक्ष में कम हुआ। एक लेकिन छोटा एक अब छोटा वो सा झूठ चलने वाला नहीं है, सच्चाई। एक छोटा सा जवाब और दे दीजिएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 जून के बाद सबसे मुखर रहे हैं, बोले दलितों की सुनेंगे नहीं, अधिकारी हमारे नेताओं की, अधिकारी मंत्रियों की सुनेंगे नहीं, सहयोगियों की सुनेंगे नहीं, तो रिजल्ट तो ये आना था। आप बता रहे हैं कि झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा किया था। देखिए, इसमें एक जो विषय यह भी है कि झूठ का प्रोपेगेंडा कि संविधान बदल जाएगा, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने जो और भी विषय रखे हैं, कहीं न कहीं उनको ऐसा अनुभव, ऐसा अनुमान हुआ है, तो उन्होंने रखा है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार इधर काफ़ी तेज़ी से गतिमान है और प्रदेश के विकास में काम कर रही है। नई योजनाओं के साथ काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से प्रदेश का उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में परिणाम अच्छे होंगे और 2027 में भी भारी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और ये 10 की 10 सीटें हम उपचुनाव में जीतेंगे। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी से समझ लूं। अशोक यादव जी, ये जो 2 सीटें हैं, मझुआ तो आपके पास नहीं आई थी, मझुआ एनडीए ने जीती थी, लेकिन कठेरी जो ये दावा कर रहे हैं, और उस पे आप समझ ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री को 2 सीटों का जो प्रभार मिला है, जो उन्होंने अपने पास रखी है कि इसकी हार जीत की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, उसमें तो मिल्कीपुर और कटेरी है। और मैं आपको आज जो फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने मिल्कीपुर के लिए क्या कहा है, फिर मैं आप वो सुनवा देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा दोनों सीटों पर, कटेरी और मिल्कीपुर पे। वहाँ चुनाव होना है, मिल्कीपुर में चुनाव होना है, जहाँ से हम विधायक रहे हैं। 35,000 वोट से जीते हैं और वहाँ पर केंद्रीय पार्टी ने, इनके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र ने आदरणीय जोगी बाबा को जिम्मा सौंपा है, मिल्कीपुर का और कटिहरी का। अब आप सोचो, इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, देश दुनिया में वो प्रचार करने जाते हैं और उनको केवल 2 विधानसभा की जिम्मेदारी देना, ये तो कुछ इसमें दाल में काला है। पता नहीं ये केंद्र वाले बाबा से क्यों नाराज हैं, क्या नाराज है? बाबा व्यक्तिगत तौर से इतना बढ़िया हैं, लेकिन नाराज क्या हैं, इनको क्यों हटाना चाहते हैं? ये केंद्र जानता है, दिल्ली वाले जानते हैं भाजपा के, जो कि मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी 50,000 वोट से, कटिहरी जीतेगी। जानबूझकर बाबा को लगाया गया है कि एक आधार बन जाए बाबा को हटाने का है। बाबा को हटा, तो अशोक जी सुन लिया, बड़ा दावा किया है अवधेश प्रसाद ने, कहा कि कटेरी भी जीतेंगे और मिल्कीपुर तो 50,000 जीतेंगे, और सहयोगी साथ नहीं मिल पा रहा आपको, वो 10 सीटों प्रभारी घोषित कर दे रहा है। आपके भी गठबंधन में आपके छोटे भाई लोग, मतलब कांग्रेस छोटे ही भाई कहें, अब तो जब कम सीटों पर लड़ती है, होगी राष्ट्रीय पार्टी, उत्तर प्रदेश में तो छोटे भाई की भूमिका में रहते हैं राहुल गांधी जी। तो बातचीत हो नहीं पा रही है, क्या चक्कर क्या है? आपने भी कटेरी और मिल्कीपुर का प्रभारी घोषित कर दिया, उन्होंने भी अपना सांसद लगा दी ड्यूटी, और वो अजय राय लगातार ये दावा कर रहे हैं हम 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम 10 लड़ने को तैयार हैं। देखिए,
पुष्कर जी, जब इस तरह का गठबंधन होता है तो हर दल गठबंधन की जितने भी घटक दल हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सीट उनके पाले में आए चाहे दूसरे पार्टी के पाले में आए, उन सीटों पे जीत सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी सारे दलों का होता है जो भी उस गठबंधन के पार्ट होते हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के दो सहयोगी पार्टियां हैं और 10 सीटों पे कांग्रेस भी जिताने का प्रयास करेगी और 10 सीटों पे हम भी जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब किस सीट पे किसका प्रत्याशी रहेगा ये डिफरेंट बात है, लेकिन 10 सीटों जीतने की जिम्मेदारी हमारी भी है, कांग्रेस की। इसलिए उन्होंने भी प्रत्याशी अपने जो आपने बताया प्रभारी घोषित किए हैं और प्रभारी हमने भी घोषित किए हैं, नहीं, उसमें आपने कोई 4 दिक्कत नहीं सीटों है। पे नहीं किए, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, 4 सीटें आपने छोड़ दी। पता नहीं, समझ में नहीं आया। मैं 2 दिन से इस पे प्रोग्राम भी हो रहा है हमारे यहाँ कि ये 4 जी, जी। सीटें क्यों छोड़ी हैं, क्योंकि यही 4 नहीं, सपा जीती भी नहीं है। कुंदरकी देखिए जरूर उस जीती पे है, सॉरी। जी जी, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि जो 4 सीटें जो 4 जगह छोड़ा गया है पार्टी उस पर भी विचार कर रही है और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे कांग्रेस में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा जो लोकसभा चुनाव के पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, न जाने क्या क्या शब्द बाण शब्द तीर सब चले, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने एक मिरेकल किया उत्तर प्रदेश में ना, कांग्रेस और सपा ने मिलकर। तो ये तो बहुत छोटी बात है, 10 विधानसभाओं की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ। और दूसरी बात जो आपने निषाद पार्टी और ये सब जो बीजेपी की बातें आपने किया, देखिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन निषाद पार्टी का हक बनता है उन सीटों पे, क्योंकि इनके जो वहां पे जिम्मेदार मतलब इनके वोटर ज्यादा हैं, इनकी इसके पहले वहां पे लोग जीते भी थे निषाद पार्टी के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखिए जब आप देखिए 4 जून के बाद जब स्थिति कि एक शरीर की भी, जैसे ह्यूमन जो बॉडी है उसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो तमाम जो समस्याएं होती हैं बॉडी के, कभी पैर में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी खांसी आएगी, कभी छींक आएगी, ये सब समस्याएं आने लगती है जैसे इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो कमोबेश यही स्थिति किसी भी दल के और गठबंधन की भी होती है। जब उस गठबंधन का मूल पार्ट जब कमजोर होता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो ये सारी समस्याएं आनी होती हैं। अभी देखिएगा अनुप्रिया पटेल जी का लेटर लगातार आ रहा है, अभी जो है निषाद जी का लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन 4 जून के पहले सवाल कोई नहीं खड़ा करता था, ना कोई लेटर आता था। तो आप देखेंगे जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी वैसे वैसे इनके सहयोगी दल उनको छोड़ने का एक कोई न कोई बहाना ढूंढेंगे कि भैया इनसे निपटो, इनसे पल्ला छुड़ाओ और चलो कोई दूसरा मजबूत गठबंधन देखो, उसके साथ अपना सत्ता में एक शामिल हो बात जाओ। तो ये छोटे दलों का। जी अशोक जी, आपकी बात का अनिल जी से